ने दमखम दिखाया कलाइयों के साथ बल्लेबाजी में, पूरी तरह से उस मैच को एक पक्ष में रख दिया था। गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है। हुम्सा की पहली गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में, एक बाउंस के बाद सीधी गई गेंद फील्डर के हाथों में, 1 रन के लिए। पहला रन स्कोर कार्ड पर अर्जित होता हुआ ओवरथ्रो हुआ और उसका फायदा तुरंत उठाया दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो वहां जहां मात्र 1 रन था, वहां दौड़कर 2 रन पूरे किए। पहली गेंद पर 2 रन बटोरते हुए और प्रेशर डालते हुए फील्डर्स पर पावर प्ले किए ओवर है, तो देखना है कि कितने रन्स यहां पर बनाने में सफल हो गए गोपाल और भाटी जी। लॉफ्टेड शॉट ऑन साइड की दिशा में, पावर प्ले का जो फील्डर अंदर था और क्या दौड़ लगाई है सूरज ने, पर गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। इस मैच का ये पहला चौका। चौके लगेंगे, बड़े हिट्स लगेंगे, म्यूजिक बजेगा, विकेट्स गिरेंगी, म्यूजिक बजेगा। डीजे मयूर इसी तरह से आप सभी का जो एनर्जी है वो बरकरार रखेंगे। और इसी बीच देखिए गेंदबाजी का हौसला बढ़ाया है मयूर ने। गणपति बप्पा मौर्य के आशीर्वाद दिया और गेंदबाज ने भी कहा हम वापसी करेंगे विकेट लेकर। बहरहाल डॉट गेंद डाली थी। अगली गेंद पर देखना है, बड़ा हिट मारना चाहते थे, एलिवेशन नहीं था पर 1 रन पूरा किया है। दूसरा रन लेना चाहते हैं जी नहीं, मना किया। सीधा थ्रो सूरज का सीधा बॉलर के हाथों में, मात्र 1 रन तक ही सीमित रखा। कुल मिला के स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। पहला ओवर कार्यरत, 4 गेंदे, 1 चौका लगाया था दूसरी गेंद पर। इसी तरह से चाहेंगे कि इनिंग्स की जो है आगे बढ़ाई जाए। बहुत ही अच्छी गेंद, फॉलो थ्रू में उस गेंद को रोकना चाहते थे पर एलिवेशन था। 1 बाउंस के बाद गई गेंद मिड ऑन की तरफ, 1 रन के लिए। स्कोर 8 रन। पहली गेंद पर 2 रन बटोरे थे, दूसरी गेंद पर चौका बटोरा था, वापसी की थी डॉट गेंद के साथ और यहां पर 1-1 रन के साथ अब आगे बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। कुल मिला के गेंदें हुई है 5 इस ओवर में। अच्छी शुरुआत मिली है पावर प्ले में। जरूर चाहते हैं बल्लेबाज के 8 से 10 रन यदि बन जाते तो एक अच्छा स्टार्ट मिलता है, बेस मिलता है बल्लेबाजों को। ग्राउंड पर उपस्थित सभी अतिथि गणों का, मान्यवर गणों का स्वागत है एमआरपीएल 2022 सीजन 2 में। बहरहाल ऑन साइड की दिशा में गई है गेंद। देखना है कि अंपायर का निर्णय क्या रहेगा। रचनात्मक शॉट खेलना चाहते थे पर यस, इट्स लीगल डिलीवरी। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन। टॉस जीता है गेंदबाजी का निर्णय। अब तक जो निर्णय रहे, सभी टीम्स जरूर चाहती कि जो सुबह का सत्र है वो गेंदबाजी चूज की जाए, क्योंकि गेंदबाजों को यहाँ पर काफी मदद मिलती है पहले, और जैसे जैसे आगे दिन ढलेगा बल्लेबाजी में अपने जौहर दिखाने का भी मौका मिलेगा सभी बल्लेबाजों को। बहरहाल गेंदबाजी में परिवर्तन, निखिल आएंगे नए गेंदबाज दूसरी ओवर डालने। गोपाल और भाटी, एक अच्छी शुरुआत मिली है, 1 रन बनाया है भाटी जो कि अब स्ट्राइकर्स एंड पर है, क्योंकि पिछले ओवर की गेंद पर 1 रन बटोरा था, जिसके कारणवश नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है गोपाल जो कि एक चौका लगाया है। 5 गेंदों में 7 रन। दोनों ही बल्लेबाज जानते हैं बड़े हिट्स लगाना। कुल मिला के स्कोर है 8 रन। पहली गेंद थी, उस गेंद को मोड़ा है, काफी फाइन खेला है और पहली गेंद पर चौका बटोरा है गोपाल ने।
जी हाँ, कौन सा भी कार्य हम शुरुआत करते हैं, खास तौर पर अपने हिंदू धर्म में तो हम यही चाहते हैं कि कौन सा भी कार्य हो, शुभ कार्य हो या चाहे कौन सा भी कार्य हो, पहली प्रार्थना रहती है गणपति बाप्पा मोरया करते हुए। और यहाँ पर बल्लेबाज गणपति बाप्पा मोरया करते हुए, रन्स बटोरते हुए, पूरी तरह से अपना जलवा बिखेरते हुए इन दोनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 14 रन, 14 रन बगैर किसी नुकसान से अच्छी स्टार्ट मिली है। और ज़रूर चाहेंगे कि इस अच्छी स्टार्ट को बड़े रन्स में कैपिटलाइज किया जाए। थोड़ा सा मिश्रण ज़रूर रहेगा पर पूरी तरह से इसी तरह से हम क्रिकेट का जो है आनंद बटोरते रहेंगे पूरे दिन। कुल मिला के पहले लीग मैचेस जो है 9 मैचेस खेले जाएंगे। सभी टीम्स से मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आप टाइम लैप्स में जो है 25 मिनट के भीतर जो है इनिंग्स की समाप्ति की जाए। यह हमें सूचना मिलती हुई हमारे कमेटी मेंबर्स से। इस बार लॉफ्टेड शॉट एलिवेशन नहीं, गेंद के नीचे फील्डर, विकेट मिलेगी, पहला विकेट गिरता हुआ। और ये हाँ, यहाँ पर स्वागत किया है गेंदबाज ने। हमारे बीच उपस्थित है अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ राष्ट्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष महाराष्ट्र टीयू सेठिया जी। आपका स्वागत है MRPL 2022 सीजन 2 में। वेलकम सर, तो स्वागतम। गणी खमा, राम राम। और इससे बीच गेंदबाज ने देखिए, हर एक कहते ना कि चाहे बड़े हो या छोटे, आदर हमें देना जरूरी है। हिंदू धर्म में यही हम चाहते हैं कि बड़ों का आदर हो, छोटे जो है नतमस्तक होकर आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरह से सभी बड़ों का आशीर्वाद बना रहे MRPL सीजन 2 में। नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आते हुए नाम बताया जाए। भैरवनाथ राइडर्स, डूंगर सिंह नए बल्लेबाज बीच मैदान पर, बाएं हाथ के बल्लेबाज। पहला विकेट गिरा है। इसी बीच शुरुआती तौर पर रन बने थे पर कहीं ना कहीं वापसी की है गेंदबाजों ने। टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय पहली ओवर में बल्लेबाजों के पक्ष में था, पर दूसरे ओवर में वापसी की है पूरी तरह से यहाँ पर निखिल ने। तेज गति से गेंद डालते हैं, बाएं हाथ के बल्लेबाज है। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ पर स्पॉट की थी और पूरा सम्मान दिया। अच्छी गेंद थी, उसे सम्मान देना अनिवार्य रहता है। यदि गलत है शॉट आप खेलते हैं तो आपका विकेट गिरने का चांस रहता है। बहरहाल अच्छी शुरुआत यहाँ पर की है। डूंगर सिंह जी पधार चुके हैं बीच मैदान पर। जरूर चाहेंगे कि जो अपना हाइट है उसका फायदा उठाया जाए। काफी बड़े हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं डूंगर सिंह जी, और जरूर इसी अंदाज से रन्स भी देखने मिलेंगे जब अपने लय में रहेंगे। बहरहाल हल्के हाथों से खेला और खेलते संगी 1 रन के लिए दौड़ पड़े थे। काफी क्लोज कॉल हो सकता था, ओवर थ्रो मिला पर मना किया। भैया आप सुरक्षित रहिएगा क्योंकि वो लाइन जो है यदि आप क्रॉस करते हैं तो विकेट लेने में सफल हो गए फील्डर्स। ये इतिहास गवाह है। लक्ष्मण रेखा पार की थी सीता जी ने, फिर उसके बाद हुई रामायण जो हम सभी वाकिफ है। इस बीच बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचते हुए अपनी क्रीज पर। बहरहाल स्कोर 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक ऑन साइड की दिशा में। 2 फील्डर्स थे और दोनों ही फील्डर्स के बीच से निकली गेंद 4 रनों के लिए। जरूरत थी इस चौके की क्योंकि जो मोमेंटम है उसे आगे बढ़ाते रहना होगा। महत्वपूर्ण चौका मिलता हुआ 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
थैंक यू डीजे। और हमारे साथ कमेंटेटर्स बॉक्स में जुड़े हैं मनोज सर, आपका स्वागत है। और ज़रूर हमने कल रामनवमी का त्यौहार मनाया था, आप सभी को ढेर भरी शुभकामनाएं रामनवमी की तौर पर। हर दिन दिवाली होनी चाहिए, हर दिन राम जी का त्यौहार होना चाहिए, और आप सभी को राम राम। इसी बीच गेंदबाजी में परिवर्तन मिलता हुआ कुमसा गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए जोरों से बल्ला घुमाया, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, हाय हेलो करते हुए गेंद और बल्ले के बीच गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। बीच ऑन साइड की दिशा में खेला और खेलते संगी एक रन के लिए दौड़ पड़े थे, दूसरा रन लेना चाहते थे पर स्ट्राइकर्स एंड से मना किया गया। बहरहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस एक रन की मदद से 20 रन एक विकेट के नुकसान पर। गोपाल बल्लेबाजी करते हुए 6 गेंदों में 11 रन बनाकर, 2 चौके जिसमें शामिल है। खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं, गेंद सीधी निकली स्वर्लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। एक गोपाल मुरारी थे जो अपनी बंसी पर सभी को नचाते थे, और यहाँ पर ये गोपाल है जो गेंदबाजों को अपनी बल्लेबाजी में नचाते हैं। बहरहाल डॉट गेंद, अच्छी वापसी गेंदबाज द्वारा। मनोज सर, बैक टू यू। बिल्कुल सागर जी, देखिए हमारे कई अतिथि हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें सबसे पहले हम सबके संरक्षक कह लीजिए, अजीज मित्र कह लीजिए, यू सेठिया साहब, जो कि अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और अध्यक्ष महाराष्ट्र, और भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त ये संघ है अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता अध्यक्ष महाराष्ट्र हमारे बीच में उपस्थित है। मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। यू सेठिया साहब, आप मंच पे हैं और उनका स्वागत करने के लिए विजय सिंह जी, जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, श्री विजय सिंह जी डुलावत, और वो हमारे बीच यहाँ पर विजय सिंह जी हैं। विजय सिंह के कमलों द्वारा यहाँ पर स्वागत होगा अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ यू सेठिया जी का, और स्वागत करने के लिए विजय सिंह जी का साथ देंगे जगदीश सिंह जी। आप स्वयं बंधु हमारे बीच में उपस्थित हैं और आपके द्वारा यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, और यू सेठिया जी का कहते हैं समाज का आईना होता है, और यू सेठिया सर के बारे में क्या कहना, सभी लोग उन्हें बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, और हमेशा जब जब इस नारंगी ग्राउंड लोग आते हैं, किसी भी टूर्नामेंट में आते हैं, तो आपका साथ मिलता है, आपका सानिध्य, आपका संरक्षण मिलता है। और जब बात मेवाड़ की आती है तो बिल्कुल सीना जो है चौड़ा हो जाता है, छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि कहा भी गया था ना, रणवीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। उनकी घोड़े की भी बारे में बहुत, उनके शौर्य के बारे में सेठिया साहब लिखा गया है। कहते हैं कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया भालों में, उड़ गया भयानक चालों में। और लोग कहते हैं कि बिल्कुल राणा प्रताप की पुतली घूमती नहीं थी, उसके पहले इशारा पा करके उनका चेतक जो है घूम जाता था। करीब लोग बताने वाले बताते थे कि 20 से 25 मीटर की खाई थी, दुश्मन थे, लेकिन उसके बाद सीधे वो छलांग लगाकर उनका घोड़ा निकल गया। वो चेतक, वो महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती से घास की रोटी खाया, लेकिन दुश्मनों की जी हजूरी कभी भी कबूल नहीं हुई।
मनोहर सिंह जी और पंत सिंह जी, जगदीश सिंह जी का भी यहाँ पे स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। ये जो अपनी परंपरा है, राजस्थान की अपनी माटी की अपनी एक खूबसूरती है, और तिलक लगा करके देखिए सम्मान हो रहा है। और अभी गाना भी बड़ा अच्छा बज रहा था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। बिल्कुल बोलना ही चाहिए, हम सभी तो वंशज हैं, और ऐसे ही श्री राम और कृष्ण के हम सभी वंशज हैं। सनातन संस्कृति हमारी ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, और उसके लिए ऐसे आयोजन होने चाहिए कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ें, अपनी सभ्यता से जुड़े। एक ग्रुप फोटो हो जाए। और सेठिया सर, आपका बिना आशीर्वचन लिए हम मानने वाले नहीं हैं, और एक ग्रुप फोटो, और उसके बाद अब तक एक बार सागर स्कोर अपडेट कर दीजिएगा। चलिए सागर एक बार स्कोर अपडेट कर दीजिएगा। हमारे बीच में डीयू सेठिया साहब हैं, अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अध्यक्ष महाराष्ट्र। सेठिया सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपके अपने घर में, अपने मंच पे मैं ये कहना चाहूँगा, सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी अपने मेवाड़ वासियों के लिए क्या शुभकामना, क्या संदेश, क्या साधुवाद, दो शब्द आपके जरूर होने चाहिए। न्याय के लिए नैतिकता का नीर चाहिए, न्याय के लिए नैतिक नीर चाहिए, सत्य के लिए समता का समीर चाहिए। विश्व खड़ा है विनाश के कगार पर, ऐसे में एक बार फिर महाराणा प्रताप का अवतार चाहिए। मैं उस मां को नमन करता हूं जिसने राणा प्रताप को जन्म दिया। मैं उस मां को नमन करता हूं जिसने छत्रपति शिवाजी को जन्म दिया। और मैं उस संस्था को नमन करता हूं जो मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद, और जिन्होंने एक मुंबई के अंदर, विरार के अंदर एक मिसाल कायम की। विरार भले 3 शब्द का अक्षर है, लेकिन इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। भी विश्वास रखते हैं राणा प्रताप में, राग करते हैं राजपूत क्षेत्रीय परिषद से, और रमण करते हैं धर्म में। ऐसे देव गुरु धर्म की आराधना का संकेत देता विरार का पावन पुण्य स्थल। और इस विरार के पावन पुण्य स्थल पर हमारे राजपूत बांधवों ने ऐसी एक मिसाल कायम की। यहाँ आए, अपनी जन्मभूमि राणा प्रताप की रणस्थल से यहाँ आए, और कर्मभूमि के लिए छत्रपति शिवाजी को एक आदर्श मिसाल बनाई। और यहाँ आकर ऐसी एक मिसाल कायम की जिसमें आप दूध में शक्कर की तरह घुल मिल गए। आज ये पता नहीं चलता है कि हम मेवाड़ और महाराष्ट्र का ऐसा एक संगम इन्होंने बनाया। और इसी के साथ आपने शिक्षा और धर्म के साथ साथ खेल कूद को इतना महत्व दिया। कहते हैं कि खेल की भावना से आपसी संगठन और मजबूत बनता है। और राजपूत समाज पर मैं इतना गौरव करता हूं कि वास्तव में यदि ये राजपूत समाज नहीं होता, आज हमारे राणा प्रताप थे जिन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की, सदैव अजय मेवाड़ रहा। इस मेवाड़ के सभी भाइयों को, यहाँ की राजपूत एकता राजपूत क्षत्रिय राजपूत परिषद की सब संस्था के सभी मेंबरों को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यही कहना चाहूंगा कि पक्षी आसमान में उड़ता है घोंसलों से, लेकिन हमारा मेवाड़ क्षेत्रीय राजपूत परिषद आसमान में उड़ता है अपने हौसलों से। इसी के साथ जय माता जी की। कहते हैं कि राम का युग आचार का था, कृष्ण का युग विचार का था, लेकिन आज का युग प्रचार प्रसार का है। और हमारे सभी संस्था के कार्यकर्ताओं ने ऐसी एक मिसाल कायम करते हुए ये जो सफल आयोजन किया है, इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। आप सब मेरे वहां पधारे थे और मेरे को यहाँ आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आज समय का तकाजा है, वाशी में एक अर्जेंट मीटिंग आने से मेरे को निकलना है, इसके लिए मैं ज्यादा टाइम आपको नहीं दे पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहता हूँ। इसी के साथ जय माता जी की, खमा गणेशा। धन्यवाद सेठिया साहब, बहुत ही अच्छे उद्घोष मैं कहूँगा, क्योंकि इसी की जरूरत है आज के युवाओं को। मोबाइल की गेम से बाहर निकले और क्रिकेट ग्राउंड पे आए और मैदान में आकर के खेले। और वैसे भी कहा जाता है, इसी बीच देखिए क्लीन बोल्ड होते हुए वैसे भी कहा जाता है, दुनिया में चाहे जो कर लो, ऐसे जो हमारे बीच में नहीं है, जिनके द्वारा हम आज आजाद हैं, स्वतंत्र हैं,
ऐसे लोगों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को हम कैसे भूल सकते हैं, महाराणा प्रताप को कैसे भूल सकते हैं, ऐसे शूरवीर चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद, कैसे भूल सकते हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए सर। हम कितना भी वर्तमान में जिए, अतीत हमें हमेशा याद रखना चाहिए। कहते हैं सर्दी और गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। एक दिन शहर को निकले तो दिल में 100 अरमान थे, एक तरफ छाई हरियाली तो दूसरी तरफ अश्मशान थे। अरे पैर से हड्डी लगी तो हड्डी के बयान थे, चलने वाले जरा चल संभल के, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे, हम भी कभी इंसान थे। और बिना देशभक्ति के तो कुछ नहीं। कहा भी जाता ना, भरा नहीं वो भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। लेकिन राजपूत तो अपने स्वदेश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए कभी भी शीश झुकाता नहीं है, बल्कि शीश कटाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लिखा है तुलसीदास जी ने, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार पूरे मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, सभी खिलाड़ियों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब डी.यू. सेठिया साहब से भी विदा लेने का समय आ रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने घर में पधारे और आप जब आते हैं तो फिर हम लोगों को भी और जोश आता है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपका बड़पन है, बाकी हम तो क्या चीज़ है, हम तो खाली कहते हैं ना कि बिगर पेट्रोल की कार है। और मैं सभी भाइयों से एक विशेष निवेदन कहना चाहूँगा कि अभी देखो करौली जैसे कांड होने लग गए हैं, तो एक बार अपने को वापस एकजुट होके और जो करनी सेना और राजपूत परिषद में ज्यादा से ज्यादा अपने को इन्वॉल्व होकर एक ऐसा मजबूत संगठन बनाना है जो एक मिसाल कायम कर सके। और आप सोच रहे हैं, आज देखा अपने राजस्थान के अंदर अभी एक कितना ये हो गया, तो वो अपने को एक बार टैलेंट अपना दिखाना है और वापस वही राणा प्रताप की छवि एक बार प्रस्तुत करनी है। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने इसके अंदर इस संस्था में जुड़े और इसके साथ ही करनी सेना में भी जुड़े और यह हमारा मेवाड़ क्षत्रिय राज परिषद में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़कर इसको एक ऐतिहासिक संगठन बनाए। इसी के साथ सादर जय माता जी की। जय माता दी सर। और आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। डी.यू. सेठी हमारे बीच में अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता महाराष्ट्र आप उपस्थित थे और बिल्कुल सही बात आपने कहा, करणी सेना की ताकत को बढ़ाना है। राजपूत यानी कि मेवाड़ क्षत्रिय राजपूत परिषद मुंबई में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है, एक दूसरे के साथ जोड़ना है। और ये फोटो सेशन होता हुआ स्कोर कितना हुआ किशोर जी? सागर जी। मनोज सर, कुल मिला के स्कोर हो चुका है 49, यानी कि लक्ष्य दिया गया है पूरे 50 रनों का। उपस्थित सभी मान्यवर गणों का हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद देना चाहूंगा। 49 का टारगेट है, नीड 49 रन्स इन 30 बॉल्स। हमारे साथी स्कोरर बताते हुए थोड़ा सा आगे पीछे कुछ हुआ था जिसके कारणवश रेक्टिफाई किया गया है। लक्ष्य है 49 रन्स का। जी हाँ बिल्कुल। और सागर जी 49 रनों का लक्ष्य है। और जब एकदम पूरे कहते हैं ना कि आप मदमस्त हो जाते हैं किसी चीज में ना, तो फिर आपका ध्यान भटकता है, इसलिए अक्सर जुबान पे नाम आ जाता है किशोर जी का, आदत सी हो गई है। और तो जरा भी नहीं रहेगा जब आयोजन किया गया हो MRPL सीजन 2 का। और ऑन द फ्लोर हम बुलाना चाहेंगे अगले मुकाबले के लिए, यानी कि मेवाड़ रॉयल्स और किंग ऑफ मेवाड़ के बीच दोनों टीम्स। और कप्तान से निवेदन है कि आप टॉस के लिए हमारे साथ जुड़िए। मिड इनिंग्स में हमें टॉस करना है। जल्द से जल्द मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेवाड़ रॉयल्स और किंग ऑफ मेवाड़
ये दोनों ही कप्तान से रिक्वेस्ट है टॉस के लिए आइए। टॉस जीता था तीसरे मैच का भांडुप लायंस ने। गेंदबाजी का निर्णय, लक्ष्य मिला है 49 रनों का। मनोज सर, वेलकम टू द कमेंटेटर्स बॉक्स। जरूर चाहूंगा कि आप अपनी जो खूबसूरत आवाज है उससे इस मैच का आप आंखों देखा हाल सुनाएं। और अगला मैच जो है वो खेला जाएगा मेवाड़ रॉयल्स और किंग ऑफ मेवाड़ के बीच। टॉस होने जा रहा है कुछ ही क्षणों के भीतर। मेवाड़ रॉयल्स के कप्तान केसर सिंह और किंग ऑफ मेवाड़ के कप्तान भैरव सिंह सोलंकी, इनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए। दोनों ही टीम्स के कप्तानों से निवेदन है आप जल्द से जल्द हमारे साथ टॉस के लिए जुड़े। कि 12th मैन दोनों टीमों के आ जाएं, क्योंकि बिना 12th मैन के फिर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है स्कोर अपडेट करने में। बाद में आपके मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज के पुरस्कार पे भी उसका असर पड़ेगा। भांडुप लायंस की इनिंग की शुरुआत हुई है यहाँ पे। तीसरा मुकाबला भैरूनाथ खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला यहाँ पे 4 रनों के लिए। लेकिन यहाँ पे किस टीम के 12th मैन नहीं है, बॉलर का नाम नहीं मालूम है सर। 12th मैन नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अंपायर मैच थोड़ा सा रोक दें आप, क्योंकि 12th मैन नहीं है। हाँ, एक खिलाड़ी अभी बैठ जाए, क्योंकि कमेटी ने अभी देखिए बोल दिया है कि सर अब दोबारा माइक में मत बोलिए, 5 रन माइनस करके ही बोलिए। और कमेटी जो बोलेगी हमें करना ही है सर, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी का भी कुछ कम हो, क्योंकि राजपूत तो हमेशा देने के लिए जाने जाते हैं, त्याग के लिए जाने जाते हैं, बलिदान के लिए जाने जाते हैं। इस बीच ये गेंद लेकिन खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है बड़ी स्ट्रॉन्ग रन के क्षेत्र में फील्डर भागते हुए, लेकिन जब तक फील्ड करते आसानी के साथ 2 रन लेते हुए दोनों बल्लेबाज। थोड़ा सा स्कोर अपडेट हो रहा है इसलिए हाँ, एक ओवर के बाद ही हम स्कोर अपडेट करेंगे, क्योंकि गेंदबाज का नाम नहीं मालूम था तो थोड़ा सा देरी हुई है। भांडुप लायंस की इनिंग की शुरुआत हुई है, जिनके सामने लक्ष्य रखा गया है 49 का। बीच फिर गेंद को खेला है उसी दिशा में, लेकिन दशा वो नहीं होगी, क्योंकि दूसरा रन यहां पर मिलना बहुत मुश्किल। मेवाड़ रॉयल्स और किंग ऑफ मेवाड़ के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। इस बीच देखिए खूबसूरत यहां पे बाउंड्री आती हुई, लक्ष्य भांडुप लायंस के सामने जो रखा गया है वो 49 का 5 ओवरों का मुकाबला है। पहला ओवर पावर प्ले का, जिसमें कि 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं। फिलहाल बल्लेबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर बैट्समैन एक बार फिर गेंद को खेला है हवा में, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, लेकिन बिल्कुल आखिरी समय में जैसे लाइफ बॉय साबुन हाथ से फिसल जाता है नहाते हुए, वैसे ये कैच फिसला था, गेंद फिसली थी, छूटा है यहाँ पे। बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन आगे ने साथ नहीं दिया। भूल जाना चाहिए ऐसे कैच को, क्योंकि आप अच्छे फील्डर हैं, आपने बहुत सारे कैच लिए हैं टूर्नामेंट में,
आप बहुत अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, तो अच्छे दिनों को याद करिए और अच्छे दिनों को याद करके अगले कैच के लिए बिल्कुल ऊंचे मनोबल के साथ तैयार हो जाइए। टॉस जीता है चौथे मुकाबले में किंग ऑफ मेवाड़ के कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। किंग ऑफ मेवाड़ के कैप्टन जिनका नाम भैरव सिंह और मेवाड़ रॉयल्स के कैप्टन का नाम केसर सिंह जी हाँ, जिन्होंने पहला मुकाबला जीता था। कोई बता सकता है भांडू प्लान्स के कैप्टन का नाम? और मेवाड़ राइडर के कैप्टन भैरूनाथ राइडर के कैप्टन रतन सिंह जी। और इस एक रन के साथ इस समय 13 हुआ स्कोर 1.3 ओवर के बाद टीम भांडू प्लान्स का जिनके सामने भैरूनाथ राइडर की टीम ने यानी कि रतन सिंह की टीम ने रखे हैं 49 रनों का लक्ष्य। रिक्वायर्ड रन रेट 10.3 की, जबकि करंट रन रेट केवल 8.7 की। और इस समय तेओसा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज नीचे रहती हुई गेंद आपेशम के बिल्कुल बाहर की गेंद दूर से खेल बैठे थे बिना किसी फुटवर्क के। गेंद कहीं पे पल्ला कहीं पे, कोशिश जारी है यहाँ पर गेंदबाज की कि कुछ गेंदें पीट कराई जाए। गोपाल है, नटखट गोपाला, नंदलाला मुरली मनोहर जिसे कहा जाता है गोपाल, लेकिन इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है। गेंद गई है वाड़ी से लोंगन के क्षेत्र में जिसे कहो कॉर्नर का क्षेत्र कहा जाता है। क्रिकेट की जो शब्दावली है सागर, उसके पीछे के इतिहास को देखा जाए तो कहो कॉर्नर इसलिए नाम रखा गया कि मिड विकेट और लोंगन के बीच का वो एरिया बहुत बड़ा एक गैप होता है। सच में वहां पर गाय आए यानी कि काऊ आए तो घास चर के वो जा सकती, इतना समय होता है, इसलिए काऊ कॉर्नर रखा गया। शब्द जो आया उसके पीछे भी इतिहास है। अंडे के आकार का वो जीरो डक रख दिया गया। मांकड़ शब्द आया उसके पीछे, तो सब चीज के पीछे एक ना एक कहानी हुआ करती है क्रिकेट में। और क्रिकेट को एक धर्म के रूप में, एक मजहब के रूप में पूजा जाता है, चाहा जाता है। तो पूजते हैं, इबादत करते हैं क्रिकेट को।
तो अभी अगर आपने देखा होगा एक आर्टिकल, तो उसमें जो है अमेरिका के एक राजनयिक हैं, वो जब भारत आ रहे थे तो उनकी माताजी ने उनसे कहा था कि कुछ मत लाना भारत से, बस मेरे लिए हल्दी घाटी की माटी लेके आ जाना। उस मिट्टी में कितने बलिदानियों का अमरत्व विलीन है। इस बीच गेंद को खेला था, रन यहाँ पर एक के बदले दो मिल जाएंगे। 3 रन मुकम्मल होते हुए, पूरे होते हुए रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 18 पे भांडुप लायंस की। भांडुप लायंस काफी अच्छी स्थिति में, एक विकेट जरूर गिरा है लेकिन अब शुरुआत अच्छी हो चुकी है। देवसा 8 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और खुमसा 5 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाजी की जिम्मेदारी प्रदीप इस समय जो कि पेरुनाथ राइडर की तरफ से करते हुए। प्रदीप देखना है कि किस प्रकार से देवसा को बात करके रखते हैं। देवसा 6 गेंदों पे 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक खूबसूरत बाउंड्री भी उन्होंने लगाया है। मेवाड़ छत्री राजपूत परिषद मुंबई द्वारा आयोजित MRPL 2022 सीजन 2 का यह मुकाबला चलता हुआ इस बार गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में। वन माउस के बाद गेंद फील्डर के हाथों में पहुंची है, थोड़ा सा फंबल, नतीजा सिंगल डबल में तब्दील हो जाएगा। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार दोनों बल्लेबाजों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है देवसा और खुमसा के बीच में। 20 हुआ स्कोर 2.2 ओवर के बाद, एक विकेट के नुकसान पे। जितने भी राजपूत हैं, जितने भी छत्री हैं, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए यहां पर सब पहुंच चुके हैं। इस बार पारी किनारा, गेंद हवा में उठी थी, विकेट कीपर गेंद के नीचे आया, सुंदर सा कैच लेते हुए पारी का अंत यहां पर होता हुआ देवसा की। ये जो विकेट गिरा इसके बाद कौन से बल्लेबाज जाते हैं? फतेह, वाह नाम बड़ा प्यारा है, फतेह। फतेह तो हासिल किया था महाराणा प्रताप ने, जंगल में थे, घास की रोटी खाया, लेकिन कभी भी किसी की पराधीनता उन्हें स्वीकार नहीं थी। और लोग बताते भी हैं कि उनके भाले का इतना वजन हुआ करता है कि आज के जमाने में तो कई मनुष्य लग जाए। मुझे लगता है कि वो योगी जी वाला जो बुलडोजर है, कई बुलडोजर आएंगे तभी जाके वो उठने वाला है, ट्रेन मंगानी पड़ेगी। बहुत बड़ा शौर्य है। और पहले राज दरबारी कवि हुआ करते थे और उसमें चंद्रवरदाई जी का नाम बहुत प्रेम से लिया जाता है, स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। उस और गाथा के बारे में बताते थे। इस बार आप स्टंप के बाहर की गेंद, 21 हुआ है स्कोर अभी भी और 21 पे 2.5 ओवर के बाद अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रदीप इस ओवर में 5 गेंदें किए हैं, 6 रन खर्च के एक सफलता ले चुके हैं। पर विकेट गेंदबाजी करते हुए इस बार गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, लंबे कद काठी के फील्डर है, 13 नंबर की जर्सी पहने हैं और
अगले मैच के लिए मेवाड़ रॉयल्स और किंग ऑफ मेवाड़ के बीच का जो मुकाबला है, दोनों कैप्टन बिल्कुल अपनी टीम को सुसज्जित करके रखेंगे। टॉस जीता है किंग ऑफ मेवाड़ की कैप्टन भैरव सिंह ने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। मेवाड़ रॉयल्स की बल्लेबाज साइड के डगआउट में खिलाड़ी जो भी हैं वो भी सभी लोग आ जाएं। राइट साइड में लेडीज के लिए वो डगआउट बनाया गया है और जितनी भी लेडीज आई हैं यहाँ पे, आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और बाईं तरफ जो डगआउट है उसमें आप सभी लोग बैठे और गोपाल सिंह राठौड़ जी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं। गोपाल सिंह जी, जितनी भी घर से हमारे जो निकल करके हमारी जो माताएं बहनें प्यारी प्यारी बच्चियां आती हैं, निश्चित रूप से सभी खिलाड़ियों का मनोबल काफी ऊंचा उठता है, काफी बढ़ता है और बहुत अच्छा लगता होगा। बहुत ही अच्छा लगता है। महिलाएं आती हैं, समाज की बहुत अच्छी शोभा बढ़ती हैं। बिल्कुल, और नारी शक्ति के बिना सब कुछ अधूरा। और कल जो रामनवमी का दिन और उसके बाद जो है छोटी छोटी बच्चियां जिनको देवी माँ का रूप माना जाता है, पूजा जाता है साथ में, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि केवल नवरात्र में ही उनमें देवियां नजर आती हैं, बाकी समय में उनमें देवियां क्यों नजर नहीं आती। अगर हमारा समाज ये सोच ले क्या इन 9 दिनों में ही इन छोटी बच्चियों में माँ नजर आती हैं, उसके बाद देवियां गायब हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा हमारे समाज को